लोकसभा चुनाव के पहले नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने जन विश्वास यात्रा निकाला था और अब विधानसभा चुनाव करीब है। इससे पहले अब वो आभार यात्रा निकालने वाले। इन्हीं सब मुद्दों पे बातचीत करेंगे। हमारे साथ राजद के प्रवक्ता एजाज अहमद जी हैं। सर, क्या कुछ बताएंगे आभार यात्रा के बारे में? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि नेता को जनता के बीच में जनता के सवालों पर जनता के लिए काम करना चाहिए और राष्ट्रीय जनता दल हमेशा जनता और जनता के हितों के लिए जनता के सवालों पर जनता के बीच में रहती है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव जी हमेशा नौजवानों के नौकरी और रोज़गार के मुद्दे पर बिहार में जिस तरह से सर्वांगीण विकास होना चाहिए वो विकास नहीं हो रहा, उस मुद्दे पर 75% आरक्षण की व्यवस्था पर और साथ ही साथ बिहार को विशेष राज्य का दर्जा, विशेष पैकेज मिले और बिहार हर स्तर पर आगे बढ़े, इस सोच के साथ जनता के बीच में जाते रहें, जनता के सवालों को लेते रहें और जनता के बीच में ये बताने का काम किया है कि एनडीए की सरकार किस तरह से काम कर रही है। सर, जेडीयू का तो कहना है कि इसका कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। देखिए, जनता दल यू को जनता से कोई मतलब नहीं है। वो जोड़ तोड़ की राजनीति करती है, स्वार्थ की राजनीति करती है और जो स्वार्थ की राजनीति करते हैं वो जनता और जनता के मुद्दे पर, जनता के सवालों पर जूझना नहीं चाहते हैं, उनके साथ खड़े होना नहीं चाहते हैं। और हम लोगों को जनता और जनता के मुद्दे पर ही, जनता के लिए ही और जनता के हितों के लिए ही सरकार में हो या विपक्ष में हो काम करते रहें और वो काम करते रहेंगे। आपने देखा होगा 17 महीने के कार्यकाल में तेजस्वी प्रसाद यादव हमेशा नौजवानों के नौकरी और रोज़गार, बिहार का सर्वांगीण विकास, बिहार कैसे आगे बढ़े, इस दिशा में काम किए। महंगाई पर कैसे नियंत्रण हो, महंगाई को कैसे कंट्रोल में किया जाए और जिस तरह से महिलाओं के साथ अत्याचार और अन्य तरह की घटनाएं होती रही, उन मुद्दों को जनता के बीच में ले जा करके जनता से ही फीडबैक लेकर के जनता के सवालों पर संघर्ष आंदोलन किया और जनता ने भी उनको ताकत दी। आज जिस तरह से तेजस्वी प्रसाद यादव के नेतृत्व पर जनता ने विश्वास प्रकट किया, नौजवानों ने विश्वास प्रकट किया, जिस तरह से वो जन विश्वास के माध्यम से जनता के बीच में गांधी मैदान की सभा से देश की राजनीति को एक दिशा देने का काम किया। और आपने देखा होगा इंडिया गठबंधन उस मुद्दे को कहीं ना कहीं पकड़ा जो मुद्दा तेजस्वी प्रसाद यादव ने खड़ा किया था। उन्होंने नफ़रत के ख़िलाफ़ नौकरी और रोज़गार का मुद्दा खड़ा किया, उन्होंने महिलाओं के जो सर्वांगीण विकास है उसके मुद्दे को खड़ा किया। और आपने देखा होगा चुनाव में हमने कहा था 1 करोड़ नौकरी देंगे 15 अगस्त को, उस मुद्दे पर इंडिया गठबंधन पूरे देश भर में कहीं ना कहीं इस मुद्दे को आगे बढ़ाने का काम किया। हमने कहा था कि रक्षाबंधन के दिन से महिलाओं के खाते में 1 लाख रुपए जाएंगे, उस मुद्दे पर भी देश के बीच में जो लोगों को मुद्दा मिला वो आगे बढ़ाने का काम किया। हमने कहा था 200 यूनिट तक बिजली मुफ्त देने का काम करेंगे, इसको जनता ने हाथों हाथ लिया। जो 5 किलो गेहूं और 5 किलो चावल आज बीपीएल को मिल रहा है, हमने उसको 10 किलो गेहूं और 10 किलो चावल की दिशा में लोगों को बताने का काम किया, लोगों ने स्वीकार किया। लेकिन जिस तरह से ये छल कपट वाले लोग हैं और छल करके राजनीति किए हैं, ये दिख रहा है, ये बताने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन देश की जनता ने उस नरेंद्र मोदी को अस्वीकार कर दिया जो नरेंद्र मोदी कहा करते थे मोदी सरकार, जो नरेंद्र मोदी कहा करते थे मोदी की गारंटी और मोदी सरकार तो पूरी तरह समाप्त हो गई और भारतीय जनता पार्टी की भी सरकार समाप्त हो गई। अब भारतीय जनता पार्टी के लोग जो पिछले दरवाजे से सत्ता में तो आ गए हैं, लेकिन अब वो एक बार भी नहीं कहते हैं मोदी सरकार, एक बार भी नहीं कहते हैं भाजपा सरकार, वो हर बार एक ही बात कहते हैं एनडीए सरकार। ये हमारी बड़ी उपलब्धि है और हम जनता के बीच में रहे तो जनता ने जो हमको स्वीकारता दी उसका प्रतिफल देश स्तर पर देखने को मिला। ये आभार यात्रा कब से शुरू होगी? देखिए, इसका तिथि निर्धारण करने के बाद आप सभी लोगों को सूचना दे दिया जाएगा, लेकिन वो जनता के बीच में हमेशा रहें और जनता के बीच में जाएंगे और कार्यकर्ताओं से फीडबैक लेकर के स्थानीय स्तर पर भी जो मुद्दे होंगे उस मुद्दे के साथ भी जनता और जनता से सीधा संवाद करेंगे कार्यकर्ताओं के माध्यम से। और कहीं ना कहीं जो सवाल छूटे हुए हैं उन सवालों को जोड़ करके जनता और जनता के मुद्दे को जोड़ करके हम 2025 के चुनाव में
हर उस एजेंडे को सामने लाने का काम करेंगे जो जनता और जनता के हितों में होगी। नीट पेपर लीक की बात करेंगे सर। लगातार तेजस्वी यादव के पीएस जो प्रीतम कुमार है उन पर आरोप लगाया जा रहा है, बोला जा रहा है तेजस्वी यादव भी मिले हुए हैं। देखिए, बड़े मुद्दे को छोटा करने का भारतीय जनता पार्टी प्रयास कर रही है और अपने लोगों को बचाने का प्रयास कर रही है। नीट का कंडक्ट कौन किया? एनटीए ने। एनटीए को बचा कौन रहा है? भारत सरकार। एनटीए के पक्ष में कौन खड़ा हो गया? भारत का शिक्षा मंत्री। एनटीए जिस तरह की खेल खेलने में भूमिका निभाई है वो स्पष्ट रूप से दिखा। आपने जो ग्रेस मार्क्स के नाम पर 67 विद्यार्थियों को 720 में 720 मार्क्स दिया, ये किसका गड़बड़ी है? ये किसके माध्यम से गड़बड़ी हुआ? ये स्पष्ट करें न भारत सरकार के शिक्षा मंत्री, ये बताएं न कि इसमें कौन सा खेल हुआ है, कौन सा लेन देन हुआ है, ये स्पष्ट करें। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब एनटीए ने भी मान लिया, माननीय सर्वोच्च न्यायालय में सारे मामले हैं, सब कुछ सच्चाई सामने आ जाएगा, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। बड़े मुद्दे को छोटा मुद्दा नहीं बनाएं, देश के 24 लाख बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं करें, बच्चों के भविष्य को इस तरह से राजनीति का मुद्दा बना करके इसको डाइवर्ट करने का प्रयास ना करें। ये जितना भी प्रयास कर ले, जितनी भी कोशिश कर ले, देश के एक एक छात्र, एक एक नौजवान, एक एक आम आवाम इस बात को समझ रही है कि एनटीए के माध्यम से कहीं ना कहीं जहाँ जहाँ भाजपा शासित राज्य है वहाँ पर खेल हुए हैं। चाहे गुजरात का मामला हो, चाहे राजस्थान का मामला हो, चाहे हरियाणा का मामला हो, चाहे उत्तर प्रदेश का मामला हो। उत्तर प्रदेश में आपने देखा होगा पुलिस घोटाला किस तरह से हुआ। बिहार में बीपीएससी के माध्यम से जो TRE 3 का परीक्षा लिया गया उसमें किस तरह से पर्चे लीक हुए, किस तरह से घोटाले हुए। तो ये सारे भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों में ही है। भारतीय जनता पार्टी जहां समर्थन में सरकार चला रही है वहीं क्यों हो रहे हैं, ये सोचनीय विषय है। और इस मुद्दे पर भाजपा के कोई नेता जवाब नहीं दे रहे हैं। और भाजपा के नेता जवाब दें कि एनटीए जो इस बड़े घोटाले में कहीं ना कहीं उन बड़े लोगों के संरक्षण में इस तरह का खेल खेला है, ये लीक का मामला नहीं है, ये बड़ा खेल का मामला है। इस खेल में बड़े लोग संलिप्त हैं, ये स्पष्ट रूप से सामने आ जाएगा। चूँकि सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्टता कहा है कि 0.01% भी अगर इसमें गड़बड़ियाँ पाई गई तो हम उन लोगों को नहीं छोड़ेंगे जो परीक्षा को कंडक्ट कराएं। आखिरी सवाल लेंगे, जो पटना हाई कोर्ट ने जो आरक्षण सीमा जो बढ़ाया गया था उसको रद्द कर दिया, इसको कैसे देखते हैं? देखिए, ये उसी तरह से देखने की आवश्यकता है जिस तरह से जातीय गणना के मामले में पिछले दरवाजे से भारतीय जनता पार्टी ने खेल खेला था। जब मामला पटना हाई कोर्ट से स्टे हुआ था तो भाजपा कार्यालय में मिठाइयाँ बटी थी, वहाँ पर माले और वहाँ पर फुलझड़ियाँ छोड़े गए थे। ये स्पष्ट करता है कि भारतीय जनता पार्टी किस तरह की राजनीति करती है। भारतीय जनता पार्टी कभी नहीं चाहती है कि पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित, आदिवासी को उसका हक और अधिकार मिले, उसको सम्मान मिले। इसीलिए वो पिछले दरवाजे से इस तरह का खेल खेलती रही है। जब महागठबंधन सरकार के माध्यम से तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने 75% आरक्षण की व्यवस्था को केंद्र के पास प्रस्ताव बना करके बिहार से कैबिनेट से प्रस्ताव पारित करके भेजा गया था कि इसको 9वीं अनुसूची में शामिल किया जाए। अगर ये 9वीं अनुसूची में शामिल हुआ होता तो आज जो पिछले दरवाजे का खेल लोग खेलने का काम किए हैं वो खेल नहीं हुआ होता। तो इस मामले में अब बिहार सरकार को चाहिए कि गंभीरता दिखाएं और माननीय सर्वोच्च न्यायालय में जाकर के जो शोषितों, वंचितों, पिछड़ों, अति पिछड़ों, दलित, आदिवासियों के साथ कहीं ना कहीं जो वो अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं, अपने आप को इस बात को समझ रहे हैं कि किस तरह का खेल चल रहा है, तो उस खेल को समाप्त करने की दिशा में सर्वोच्च न्यायालय में अपील करें ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। इस तरह की राजनीति भारतीय जनता पार्टी या एनडीए के नाम पर अन्य लोग नहीं करें। ये हर उस शोषित वंचित को सम्मान देने का मामला है जिसको हम देना चाहते हैं, और उसको अगर रोकने का कोई प्रयास करेगा तो इसका मतलब है कि वो इन वर्गों के साथ न्याय करना नहीं चाहता। भाजपा पे आप आरोप लगा रहे हैं लेकिन सम्राट चौधरी कह रहे हैं कि हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी कहती कुछ है, करती कुछ है। मंडल कमीशन का रिपोर्ट जब लागू हुआ था तो याद होगा आपको कि मंडल आंदोलन को कुंद करने के लिए इन लोगों ने कमंडल रथ निकाला था और लाल कृष्ण आडवाणी कमंडल रथ लेकर के निकले थे। लेकिन मंडलवादी और मंडल के प्रति जो सोच रखने वाले लोग हैं उन लोगों ने कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को और आडवाणी को जवाब देने का काम किया था
कि हमारे लिए, हमारे परिवार के लिए सम्मान, हमारे परिवार के लिए पहचान अगर कोई है तो वो मंडल है, कमंडल नहीं है। और कमंडल को लोग नकारने का काम किया था। आपने देखा होगा जब जातीय गणना का मामला आया था तो देश स्तर पर जिस तरह से हाइप खड़ा किया गया था मंदिर निर्माण का, ये कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का उसी तरह का प्रयास था जिस तरह का प्रयास उन्होंने मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू करने के बाद किया था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी चाहे जितना भी कोशिश कर ले, चाहे जितना भी प्रयास कर ले, अब उनका प्रयास सफल नहीं हो सकता है, चूँकि मंडलवादी लोग जग चुके हैं। और जो जगे हुए हैं उनको जो दूसरे दिशा में भटकाना चाहते हैं वो भटकने वाले नहीं हैं, बल्कि वो जग करके अपना हक और अधिकार कैसे लेना है, कैसे छीन कर लेना है वो जानते हैं और उसको अधिकार को छीन करके भी हासिल करने का काम करेंगे। और देश और देशवासियों को ये बताने का काम करेंगे कि जब तक मंडल कमीशन के सभी रिकमेंडेशन को देश स्तर पर लागू नहीं किया जाएगा, सभी के साथ न्याय नहीं हो सकता। चलिए, हमारे साथ राजद के प्रवक्ता एजाज अहमद जी थे। आपने सुना इन्होंने क्या कुछ कहा। बाकी आप भी अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। धन्यवाद।